Good morning everyone. Welcome to माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सबों को हम पिछले क्लास में बहुपद के बारे में बता रहे थे। आज फिर आपको हम बहुपद ही बताएंगे। कुछ क्वेश्चन है बहुपद में जो बढ़िया है, इंपॉर्टेंट्स है, उसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है सो। और आप लोगों को एक बार फिर आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इसको लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा। इसलिए बेल दबाइएगा क्योंकि जब भी मेरा कोई वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुपद में क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुपद में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन आपका बोलता है द्विघात बहुपद। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5k शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। देखिएगा, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे द्विघात बहुपद के बारे में, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद क्या है, ये बोलता है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 के शून्यक। अब ये बोलता है, यहाँ देखिएगा, हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये द्विघात समीकरण पर यदि इसको लेकर चलोगे द्विघात बहुपद में तो सूत्र होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इस पर आप यदि इस पर देखिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। a का मान कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। a का मान होगा 3, b का मान होगा -7 और c का मान होगा -5। क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, इसीलिए हमने प्लस का चिन्ह दिया। यहाँ माइनस है तो -7, यहाँ माइनस था तो -5। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न से। मेरा प्रश्न बोलता है कि मूल, ये बोलता है कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 के शून्यक, ये तो हम ज्ञात कर रहे हैं। बोलता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर योगफल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। योगफल जब ज्ञात करोगे तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। आपको हम ये बताए हैं कि योगफल जब ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। हमें यहाँ पर देखिएगा -b सूत्र का है और यहाँ पर मान देता है -7b का। तो सबसे पहले ये सूत्र जो है इसका माइनस हम बाहर कर दिए और b का मान कितना है -7 बटा देखिएगा a का मान कितना बोलता है 3। अब माइनस में माइनस से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस में माइनस से गुना किए प्लस 7 जो कहते हैं बटा 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा योगफल यानी योग हो गया। अब योग हो गया तब बोलता है इसका क्या ज्ञात करो, गुणनफल। तो अब हम चलते हैं इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो गुणनफल ज्ञात करो तो सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं c/a। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। तो जब ये c/a होता है तो देखिएगा c का मान कितना है, जरा ध्यान दीजिए। c का मान यहाँ हम निकाले हैं कितना, -5 बटा a का मान कितना है 3 यानी -5 बटे 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है यदि बहुपद, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है यदि बहुपद, बोलता है बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, जरा ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल हमारा बोलता है 4 है। तो यहाँ बोलता है कि इसका गुणनफल 4 है, तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें।
जरा आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ध्यान दीजिए, बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्य, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर कैसे हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन, एकदम आसान है। यदि आपको पूर्ण रूप से सूत्र पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखिए। क्वेश्चन आपका बोलता है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 शून्य का निशून्य कर दिया। यहाँ देखिएगा ए का मान क्या होगा, यहाँ तो कोई अंक नहीं है, लेकिन ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ ए के जगह पर ए देता है, तो ए बराबर ए हो गया। यहाँ देखिएगा बी का मान कितना है -6 और सी का मान कितना है -6। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोलता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल दिया है कितना 4। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हम चलते हैं प्रश्न से। मेरा प्रश्न बोलता है कि यहाँ आप ए का मान ज्ञात करो, तो ए का मान कैसे निकला है, क्योंकि जब गुणनफल दिया है तो मूलों का गुणनफल सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी के मान तो हमें पता है, ए का मान पता नहीं है, और यहाँ गुणनफल देता है 4, यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसका गुणनफल निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। यहाँ देखिएगा, तो जब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 4 है बराबर। अब देखो जरा ध्यान से, सी का मान हमें कितना निकाले हैं -6 बटा, अब बोलता है ए का मान क्या है, ए तो हमें ज्ञात करना है जो मुझे पता नहीं है, तो ए ज्यों का त्यों हो गया। अब इसका गुना करते हैं बाई क्रॉस, तो गुना करोगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये 4 में ए से गुना करोगे तो ये हमारा होगा 4a, और 1 में 6 से गुना करोगे, यहाँ माइनस है तो -6। अब देखिएगा ये बराबर के पहले गुना में इसके कहाँ चले जाएंगे, बटा में, तो ये होगा a बराबर -6 बटा 4। अब देखिएगा 2 के पहाड़ा में भी 3 है और 2 के पहाड़ा में भी 4 है, तो इसको काटोगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो इसलिए a का मान क्या होगा -3/2। यही मेरा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप नोट कीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोलता है यदि बहुपद, ये क्वेश्चन बोलता है यदि बहुपद 7x² प्लस bx -3 के शून्यकों का योग, -3 के शून्यकों का योग 3 है। तो यहाँ बोलता है 3 है तो हमें b का मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, b का मान ज्ञात करें। मेरा क्वेश्चन बोलता है कि यदि बहुपद 7x² प्लस bx -3 के शून्यकों का योग 3 है, तो हमें मान चाहिए किसका, b का। हम आपको अभी a का मान बताया निकालने के लिए, उसमें आपका गुणनफल दे रहा था, लेकिन यहाँ आपका योगफल यानी योग दे रहा है। देखिए क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। आप यदि पिछले क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इसको भी समझ जाइएगा, बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बोलता है क्या है, 7x² प्लस bx -3, यानी यहाँ पर a का मान कितना बोलता है 7। यहाँ देखिएगा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें a का मान ज्ञात करना था, a नहीं दिया था। अब इसमें b का मान ज्ञात करना है तो b नहीं दिया है, तो b ज्यों का त्यों हो गया। अब ये बोलता है c, तो c का मान कितना हो गया -3, क्योंकि हमें b ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, शून्यकों का योग 3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आता है 3। तो हम चलते हैं प्रश्न से। वहां पर मूलों का गुणनफल दे रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने सी ये निकाला था। यहाँ पर योग देता है तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 3 बोलता है, तो इसका योगफल होंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मूलों का योग क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिए। मूलों का योग जो देता है ये दे रहा है 3 बराबर, यहाँ देखिएगा b बराबर बोलता है, यहाँ सूत्र है -b, और यहाँ b का मान सिर्फ b जो मुझे पता नहीं है, ये मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ -b ज्यों का त्यों हो गया बटा a का मान कितना है 7, बटा में 1 करके बाई क्रॉस करो, तो 1 में -b से गुना करोगे तो ये हमारा -b ज्यों का त्यों होगा। अब देखिएगा 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 त्रिका 21, इसलिए ये b का मान हो गया -21, ये हमारा कहा जाएंगे
आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है यदि अल्फा कोमा बीटा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है यदि अल्फा कोमा बीटा बोलता है बहुपद, बहुपद अल्फा कोमा बीटा बोलता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य के शून्य को हो तथा बोलता है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे है कुछ नहीं, लेकिन आपको थोड़ा समझने में परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या बोल रहा था। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन को हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन को हल करोगे तो यहाँ पर हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद को आप लिख सकते हो इस तरह से, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। अब ये बहुपद जो दिया है ना, इसमें ए का मान कितना बोलता है 1, बी का मान कितना बोलता है -5 और सी का मान कितना बोलता है के, जो मुझे के ज्ञात करना है। के का मान यहाँ पर दिया नहीं है, बोल नहीं रहा है के का मान ज्ञात करें। आइए अब मैं चलता हूँ प्रश्न से, मेरा प्रश्न क्या बोलता है उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रश्न तो चलिएगा, तो मेरा प्रश्न बोलता है तथा यहाँ मान देता है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, हम अल्फा को यही रखते हैं और बीटा ये बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद भेजोगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, नहीं चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, यदि ये प्लस रहता उधर भेजते तो क्या होता माइनस, तो इसलिए अल्फा बराबर बच गया 1 प्लस बीटा। अल्फा का मान हम निकाले 1 प्लस बीटा, जब 1 प्लस बीटा निकाले तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। अब जब समीकरण नंबर 1 निकाल लिए तो चलिए जरा ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अल्फा का मान निकल गया तो हमें बीटा का मान चाहिए, तो जब बीटा का मान चाहिए तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम मूलों का जो निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ये हमारा योग होता है -b/a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें अल्फा पता है, अल्फा का मान यहाँ पर हम निकाले हैं समीकरण 1 से, तो अल्फा का मान कितना है 1 प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस दे दिए, ये बीटा ज्यों कहते हैं तो बीटा रहने दिए बराबर। अब ये बोलता है -b और यहाँ b का भी मान है माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। एक काम करते हैं, सूत्र का माइनस रहने देते हैं और ये मान जो है इसका मान है -5। इस तरह से आपको समझने में बेहतर रहेंगे। और ए का मान कितना बोलता है 1, ये ज्यों कहते हुए रहने देते हैं। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 ज्यों कहते हो गया प्लस, अब ये प्लस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा दोनों जुटेंगे तो कितना अल्फा होंगे +2, सॉरी ये अल्फा नहीं है ये बीटा है, 1 बीटा प्लस 1 बीटा मिलकर के कितने बीटा होंगे 2 बीटा, और माइनस में माइनस से गुना करो तो प्लस, 5 में 1 से गुना करो 5 एकम 5। जरा ध्यान दीजिएगा, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, जात विजात आप लोग समझते होइएगा, चर और अचर। तो यहाँ पर क्या है कि ये अचर है और ये चर अचर दोनों है, तो ये दोनों को यही रहने देते हैं 2 बीटा, और ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो हम आपको अभी बताए हैं कि जो प्लस होगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस। क्यों करेंगे, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होगा, बराबर के बाद भेज रहे हैं, तो बराबर के पहले ये +1 है, बराबर के बाद जाएगा तो -1 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 बीटा ज्यों का त्यों हो गया। अब 5 में से -1 घटाओगे तो 4, ये मेरा कट जाएंगे 2 दूनी 4, इसलिए हमारा बीटा का मान आ गया 2। अब जब बीटा का मान 2 आया तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हम इधर बना रहे हैं, बीटा का मान जब 2 आया तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में हम बीटा का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में
आपको हम बीटा का मान रखने पर, यदि मैं समीकरण 1 में बीटा का मान रखता हूं तो हमें यहाँ पर बीटा का मान निकल गया है। अब समीकरण 1 में बीटा का मान रखेंगे तो मान किसका आएगा, अल्फा का। और जैसे ही अल्फा बीटा पता चल जाएगा तब यहाँ तो मूलों का योग निकालें, मूलों का गुणनफल निकाल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर। जैसे ही मूलों का गुणनफल निकालेंगे के का मान आ जाएगा। देखिएगा, तो समीकरण 1 में बीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरा है अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा। ये देखिएगा 1 प्लस बीटा, हम बीटा का मान यहाँ कितना निकाले हैं, 2। अब 1 में 2 जोड़ दो कितना हो गया, 3। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मेरा प्रश्न क्या बोलता है के का मान ज्ञात कीजिए। के है किसमें, सी में। तो एक काम करते हैं, मूलों का योग तो निकाल दिए, मूलों का अब गुणनफल निकाल दो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ देखिएगा, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हमें पता है। अल्फा का मान हम कितना निकाले हैं, यहाँ देखिएगा, अल्फा का मान है 3 गुने बीटा, बीटा का मान कितना निकाले हैं, 2 बराबर सी, सी का मान यहाँ पर कितना है, के अब बटा ए, यानी ए का मान कितना है, 1। अब इसके बटा में भी 1 लिख करके क्रॉस गुना करो, तो इसलिए 1 में के से गुना करो, के जे करते हो गया। यहाँ देखिएगा, और 1 में 3 दूनी कितना हो गया, 6। यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर। जो हमारा ये के का मान बोलता था ज्ञात करने के लिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आपको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद 4x² माइनस 1 के शून्यक है तो बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सबसे पहले हमारा देता है बहुपद, तो ये मेरा बहुपद जो देता है ये बोलता है 4x² माइनस 1। अब ये 4x² माइनस 1 में 2 ही मान देता है, एक मान दिया है a का और दूसरा मान दिया है c का, इसमें b का मान नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि बहुपद का सूत्र तो आपको बताए थे x² प्लस bx प्लस c। अब ये बहुपद के सूत्र पर यदि इसको फिट करते हो तो 4x² माइनस 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान नहीं है। तो जब यहाँ b का मान नहीं है तो b का मान क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ हो गया a का मान हो गया 4, b का मान नहीं दिया है 0, और c का मान कितना बोलता है, -1। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हम चलते हैं प्रश्न से। अब जैसे ही हम प्रश्न से चलते हैं तो मेरा प्रश्न बोलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसलिए बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। तो आपको बीजगणित में एक सूत्र पता होगा, सूत्र आपको ये लिखा गया होगा, बताया गया होगा, a² प्लस b² बराबर। आपको यदि नहीं भी पता हो तो मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये सूत्र ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या कभी कभी इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों सूत्र सही है। तो दोनों सूत्र सही है, तो अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम कौन सा सूत्र को रखें। यदि इसको रखते हो तो थोड़ा आपका क्वेश्चन बड़ा होगा, और इसको रखते हो तो आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि a प्लस b और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो a प्लस b का स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो तो मूलों का योग बनेगा। इसलिए आप ये ऊपर वाला सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखिएगा, इस सूत्र तो आप जान गए। तो यहाँ देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो सूत्र हमारा हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, सूत्र क्या होता है, -b/a का हो गया वर्ग, माइनस यहाँ देखिएगा 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है, c/a। और यहाँ देखिएगा, यहाँ सूत्र में बोलता है -b, और b का मान यहाँ क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0/a, a का मान कितना है, 4, यानी 0/4 का वर्ग माइनस 2 गुना c। यहाँ देखिएगा c का मान कितना है, -1/a, a का मान कितना निकाले हैं, 4। ये देखिएगा 0 में 4 से भाग दीजिए यानी 0 होगा, तो ये हो गया 0। अब माइनस में माइनस से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 गुने 1/4। ये देखिए गुना केस में कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर बच गया 1/2। ये किसका आंसर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारा कितना निकला, 1/4। ये हमारा क्या होंगे, आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद 2y² प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। आपको एक चीज बता देते हैं, चर संख्या कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता होगा कि उस समय से आप जो क्वेश्चन देख रहे हो एक्स एक्स देख रहे हो, लेकिन यहाँ आ गया वाई, आप कहीं डर गए होंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक्स ए बी सी डी यानी कि चर संख्या ए टू जेड कुछ भी दे, आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको उसको मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये हमारा बोलता है बहुपद। इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो मेरा ये बहुपद बोलता है 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये मेरा बहुपद बोलता है। अब देखिए जब बहुपद बोलता है तो यहाँ सबका मान पता है, ए बी और सी, लेकिन इसमें आपका सबका मान पता नहीं था, इसमें सिर्फ मान किसका था? ए का और सी का, इसमें बी का मान नहीं था, लेकिन इसमें तीनों का मान दिया है। देखिएगा ए का मान कितना होंगे 2, बी का मान कितना होंगे +7 और सी के मान कितना होंगे +5। अब चलते हैं प्रश्न से। मेरा प्रश्न क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रश्न बोलता है कि हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा। अब प्लस बोलता है अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम ये देखियो अल्फा प्लस बीटा को एक जगह और ये प्लस को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं और फिर अल्फा इंटू बीटा को एक जगह। अब देखिए तो अब तो देखने में आपको सुंदर भी लग रहा है, रोचक भी लग रहा है, अब आपको आसान हो गया। अब जैसे ही आप इसको कोष्ठ के अंदर कर दिए, ये हो गया मूलों का योग और ये हो गया मूलों का गुणनफल। तो हमें इसका सूत्र पता है, किसका सूत्र पता है? और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है -b/a। अब देखिएगा फिर यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस, इसका भी सूत्र पता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। अब देखिएगा अब सबका मान भी हमें पता है, यहाँ बोलता है -b, तो b का मान क्या है +7, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, b का मान हो गया 7/a, a का मान कितना है 2 प्लस। अब देखिएगा c/a, c का मान कितना है बाबू 5 अब बटा a का मान कितना है यहाँ पर 2। अब ये आपका हो गया भिन्न का जोड़। अब जब ये भिन्न का जोड़ होगा तो इसका एलसीएम निकाल दो, तो 2 का एलसीएम कितना होगा 2। ये 2 से ये 2 कट गया, एक मर्तबा में -7 से गुना करो तो -7 प्लस फिर ये 2 से ये 2 कट गया, क्या मर्तबा एक मर्तबा, एक में ये 5 से गुना करो तो 5 से कम 5। अब -7 में से +5 घटाओ तो -2/2। अब जब -2/2 हो गया तो ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। कितना मर्तबा कटेगा 2 एकम 2, ये कटा 1, यानी इसके लिए हमारा आंसर आया कितना आया 1। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, आपके हित के लिए सबसे बेहतर है ये आपको समझ में आ गया। तो यदि आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में भी काम देगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद f(x) = x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है तो बोलता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बनाने का तरीका देखिए किस तरह से बनाते हैं, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले मेरा बहुपद ये f(x) बोलता है x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कोई अंक तो है नहीं, सब में 1 है, x² में भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सब में 1 कॉमन है। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 1, c का मान हो गया कितना 1। अब आपका प्रश्न क्या बोलता है, अब आपका प्रश्न बोलता है इसका शून्यक वो है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो मेरा प्रश्न है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए कैसे हल करते हैं। ये अल्फा का यदि अल्फा और बीटा का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तन निकालोगे तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करो, बीटा एकम बीटा प्लस यहाँ देखिए फिर बीटा से बीटा कट गया, क्या बच गया अल्फा। अब अल्फा में 1 से गुना करो तो ये क्या हो गया अल्फा। ये देखो जरा ध्यान से देखिएगा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या इसी को अगर पलट कर हम लिखते हैं बीटा प्लस अल्फा तो भी होगा माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा, कहिएगा सर इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, चिन्ह चेंज नहीं है, इसीलिए सूत्र यही होंगे। तो ये देखिएगा ध्यान से, तो अब तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ बोलता है बीटा प्लस अल्फा, या इसको एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, लीजिए आपको समझ में आ जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और अब अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस बी बटा ए हो गया, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सी बटा ए। देखिएगा एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, इधर इसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, मान तो बाद में रखेंगे, पहले ज्यों का त्यों रहने देते हैं। माइनस बी बटा ए, ये सबसे बड़ा बटा है, यानी ये भाग है, तो भाग का जब चिन्ह चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो गुना होगा। अब जैसे ही गुना होगा, ये नीचे वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ये ऊपर में बचा सी, ये कहाँ आएंगे? नीचे। ये ए से ये ए हमारा क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब यहाँ बोलता है माइनस बी, तो माइनस बी का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 बटा सी। सी का मान कितना है? 1। 1 में माइनस 1 से भाग दीजिए, माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई समस्या हो उसको शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए क्या आपका दिक्कत है। अब देखिए, अभी तक तो हम आपको द्विघात बहुपद बता रहे थे, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट त्रिघात बहुपद में। ये देखने से ही क्वेश्चन लगता है त्रिघात बहुपद है। आपको पता था कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का क्या होता है? तो बस इसमें बढ़ जाएंगे एक लाइन, क्या बढ़ेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा। ये आपका त्रिघात, सॉरी गलती हो गया, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका त्रिघात। तो चलिए त्रिघात बहुपद पर हम चलते हैं। तो त्रिघात बहुपद में क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या है? बहुपद पी एक्स बराबर 5x के पावर 3 माइनस 10x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 15 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसका योग और हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को जब तुम हल करोगे, तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हल करते हो, यहाँ पर बोलता है बहुपद पी एक्स बराबर 5x का पावर 3 माइनस 10x का पावर 2 प्लस 7x प्लस कितना होता है? 15। तो अभी हम आपको बताए थे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जो बताए हैं, इसमें हम बताए थे क्या क्या निकलेगा? ए बी सी और डी। द्विघात बहुपद में सिर्फ 3 चीज निकलता है। द्विघात में क्या क्या निकलता है? ए बी और सी, लेकिन त्रिघात में बहुपद में ए बी सी और डी निकलेंगे। तो देखिएगा, त्रिघात बहुपद में ए का मान कितना होगा? ए का मान होगा 5, बी का मान कितना होगा? -10, सी का मान कितना होगा? 7, और सी का मान यहाँ कितना होंगे? 15। ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न से। सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या बोलता है? मेरा प्रश्न बोलता है कि त्रिघात बहुपद में मूलों का योग चाहिए। तो सबसे पहले हम मूलों का योग निकालेंगे। देखिएगा, मूलों का योग, तो मूलों का योग ज्ञात करोगे, तो मूलों का योग के लिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2, अल्फा और बीटा। तो यहाँ तो 3 है, तो मूलों का योग चाहिए। तो मूलों का योग के लिए सूत्र है इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b बटा a। यही हम आपको पिछले क्लास में त्रिघात बहुपद के बारे में बताए थे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बोलता है -b और यहाँ पर b का मान है -10। तो सबसे पहले सूत्र हो गया। अब ये b का मान कितना है? -10। अब बटा a का मान कितना है? 5। यहाँ देखिएगा, माइनस में माइनस से गुना करो तो प्लस 10 बटा 5, ये कट जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि मूलों का योग जो निकला त्रिघात बहुपद का, ये कितना निकला? 2। अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता है फिर इसी क्वेश्चन में?
ये तो हमने योग निकाल दिया, तथा अब बोलता है गुणनफल। तो अब हम चलते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र होंगे, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होगा, माइनस डी बटा ए। यहाँ पर माइनस डी होना चाहिए, ये मिस्टेक से हम सी लिख दिए थे, यहाँ पर माइनस डी होना चाहिए। ये आपका हो गया मूलों का गुणनफल। अब जब ये मूलों का गुणनफल, आगे देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बोलता है माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी, आपको डी का मान यहाँ पता है, कितना है डी का मान, डी का मान बोलता है 15 बटा, अब ए का मान कितना है, यहाँ देखिएगा ए का मान है 5, लेकिन यहाँ सूत्र में बोलता है माइनस डी। तो यहाँ आप क्या लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए माइनस, ये आपका कट जाएंगे 5 या 15, यानी इसका आंसर आ गया -3। यही हमारा मूलों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। आज के लिए आपका क्लास इतना ही रहा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए धन्यवाद।